दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो आपके फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट की फाउंडेशन है और उसका एक कोर टॉपिक है दैट इज डोसेज फॉर्म और द इंट्रोडक्शन टू डोसेज फॉर्म। सोचो एक ही मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल टैबलेट में भी मिलती है, सिरप में भी और इंजेक्शन में भी। सवाल ये है कि एक ही ड्रग को इतने अलग-अलग फॉर्म्स में क्यों बनाया जाता है? इस वीडियो में हम 3 चीजें कवर करेंगे जो कि हैं डोस व्हाट इज डोसेज फॉर्म के डोसेज फॉर्म क्या होता है। सेकंड, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब दवा बॉडी में जाती कैसे है। और तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑफ द डोसेज फॉर्म के डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन अलग अलग उसमें हम कैसे डिवाइड करते हैं उसके स्टेट के हिसाब से, फिजिकल स्टेट बाय रूट और रिलीज पैटर्न। तो वीडियो के एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में एक क्विक रिवीजन भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द व्हाट इज द डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म क्या होता है? डोसेज फॉर्म का मतलब है ड्रग का वो फाइनल फॉर्म जिसमें उसे पेशेंट को दिया जाता है ताकि a dosage form in the physical is the physical form in which drug is administered to achieve the desired therapeutic effect for the patient। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे सही डोज मिल सके, एक्यूरेट डोज, सेकंड केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग कि ड्रग स्टेबल रहे, खराब ना हो, एंड इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पेशेंट, पेशेंट उसे आसानी से ले सके। फोर्थ, रिलीज ऑफ ड्रग एट द राइट साइट एंड राइट रेट, ड्रग बॉडी के सही जगह और सही रेट से रिलीज हो। एक रॉ ड्रग जैसे पाउडर फॉर्म में सीधा पेशेंट को नहीं दी जा सकती, उसके लिए सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी होता है जिसमें एक्सिपिएंट मिलाए जाते हैं और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं और लाइक जैसे बाइंडर, फ्लेवरिंग एजेंट और ये सभी चीजें मिलाई जाती हैं। तो उसके बाद जो हमारी एक फाइनल डोसेज फॉर्म तैयार होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं कि दवाई बॉडी के अंदर जाती कैसे है। इसके लिए हमें समझना होगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो मुख्य रूट है दवा बॉडी के अंदर जाने के, दैट इज ओरल रूट, मुंह से लेना, पेरेंटल रूट, इंजेक्शन के थ्रू लेना, टॉपिकल स्किन के ऊपर लगाना, रेक्टल रूट बाई एनस, इनहेलेशन वाया सूंघ के लेना या सांस से लेना उसको, और सबलिंगुअल अंडर द टंग, जीभ के नीचे रखना। इनको डिटेल में करते हैं। फर्स्ट इज द ओरल रूट। ओरल रूट सबसे कॉमन रूट है, माउथ से फिर स्टमक और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स आर गिवन थ्रू दिस रूट लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन, इस इमल्शंस इसी के द्वारा दिए जाते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि इजी एंड कन्वीनियंट, लेने में काफी आसान होता है, पेनलेस, दर्द नहीं होता, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल, पेशेंट अपने आप ले सकता है, और मोस्ट इकोनॉमिकल बनाने के हिसाब से भी ये सबसे पास पड़ता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जैसे स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक्शन थोड़ा स्लो होता है, वो काफी देर में असर दिखाती है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका इफेक्ट कम कर देता है। अगर पेशेंट को उल्टियां आ रही हो या पेशेंट इज बेहोश हो तो उस केस में नहीं दिया जाती। और कई दवाइयां ऐसी होती हैं जिनसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेशन पॉसिबल हो सकती है। सो ये फार्मासिस्ट की ट्रिक होती है कि पेशेंट को जब वो दवा दे तो एक पूरे गिलास पानी के साथ ले। आफ्टर 4 दिस रिड्यूस द जीआई इरिटेशन एंड इम्प्रूव द एब्जॉर्प्शन। अब चलते हैं हम सेकंड पेरेंटल रूट्स की तरफ। पेरेंटल रूट क्या होता है? यानी इंजेक्शन के थ्रू नीडल से डायरेक्टली बॉडी के अंदर उसको देना। इसके क्या ये कौन कौन से तरीके हो सकते हैं इसके? इंट्रावीनस हो सकता है, आईवी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? इसका एक मेन एडवांटेज ये होता है कि डायरेक्टली वेन के अंदर जाता है तो एक्शन सबसे फास्ट इसका होता है, इमरजेंसी केस में यूजफुल होता है वो बहुत ही ज्यादा। और डिसएडवांटेज, पेनफुल होता है और ट्रेंड पर्सन चाहिए इंजेक्शन लगाने के लिए। नेक्स्ट रूट होता है टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट मतलब स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करना। एग्जाम्पल, ऑइंटमेंट लगाते हैं हम, क्रीम लगाते हैं, लोशन लगाते हैं स्किन के इन्फेक्शन के लिए, इस तरह के। नेक्स्ट होता है रेक्टल रूट। एनस के थ्रू जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो या वोमिटिंग हो रही हो तो एनस के थ्रू भी दवाइयां दी जा सकती हैं। एग्जाम्पल, स्पोजिटरीज हम इस तरह से देते हैं। नेक्स्ट है इनहेलेशन, लंग्स के थ्रू, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए मेनली होती है। लगभग एग्जाम्पल, एस्थमा इनहेलर हम जिस तरह से देते हैं। नेक्स्ट होता है एक रूट सबलिंगुअल रूट या बकल रूट, टंग के नीचे, जीभ के नीचे या चीक के अंदर रखना।
बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें अवॉइड होता है, और कई बार इमरजेंसी में ये काफी जरूरी हो जाता है। जैसे सॉर्बिट्रेट टैबलेट इन केस ऑफ हार्ट पेशेंट के लिए इमरजेंसी में दी जा सकती है इसको। अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द डोसेज फॉर्म, के डोसेज फॉर्म की क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो डोसेज फॉर्म को हम तीन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, ये दवाई की फिजिकल स्टेट क्या है। दूसरा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो किस रूट से ली जानी है। और तीसरा उसके रिलीज पैटर्न के हिसाब से ली जा सकती है। तो इनको हम डिटेल में करते हैं। भाई फिजिकल स्टेट के हिसाब से हमारी ये चार कैटेगरीज में डिवाइड होती है: सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड गैसियस डोसेज फॉर्म। फर्स्टली सॉलिड डोसेज फॉर्म, ये डोज फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होती है और इनकी शेल्फ लाइफ सबसे लंबी होती है। टैबलेट्स, जिस तरह हम टैबलेट्स ले सकते हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल या पाउडर्स, ड्रग्स और एक्सीपिएंट को कंप्रेस या मोल्ड करके एक स्पेसिफिक शेप में बनाया जाता है ताकि एक्यूरेट डोज मिल सके। टाइप्स: कंप्रेस टैबलेट, कोटेड टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट्स, एफरवेसेंट या सबलिंगुअल टैबलेट्स। कैप्सूल्स होते हैं इसमें। और फिर लिक्विड होते हैं जो हमारे लिक्विड्स, जैसे कि सिरप, सस्पेंशन, इमल्सन, एलिक्सर्स, वो ओरली भी हो सकते हैं, वो स्किन पे लगाने के भी हो सकते हैं, वो इंजेक्शन में भी हो सकते हैं। सेमी सॉलिड, ये ज्यादातर स्किन पे लगाने के हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं, इन केस दे मे बी और यूज्ड फॉर द ओरल आल्सो, लाइक द ऑइंटमेंट, क्रीम्स, जेलीज, पेस्ट एक्सेट्रा। गैसियस, इनहेलर या स्प्रे के फॉर्म में। इनको हम डिटेल में करते हैं फिजिकल फॉर्म को इन डिटेल। सॉलिड, सबसे पहले इसमें टैबलेट्स आती हैं। ये ड्रग और एक्सीपिएंट को कंप्रेस्ड करके एक स्पेसिफिक शेप में दी जाती है। अलग अलग तरह की टैबलेट्स होती हैं। कैप्सूल्स, द ड्रग इज एनक्लोज्ड विद ए सुटेबल soluble cell made up of gelatin. This is hard gelatin 2 piece कैप्सूल होता है, और सॉफ्ट जिलेटिन सिंगल पीस कैप्सूल होता है। पाउडर के फॉर्म में दी जा सकती है। ड्रग के बहुत फाइन ड्राई पार्टिकल्स इंटरनल या एक्सटर्नल यूज के लिए सिंगल डोज सैशे में या बल्क पाउडर में मिलता है। ग्रेन्यूल्स, पाउडर पार्टिकल्स के छोटे ड्राई एग्रीगेट्स जो फ्लो और कंप्रेसिबिलिटी बेटर करते हैं, सीधा लिए जा सकते हैं, ये पानी में रिकंस्टिट्यूट किए जा सकते हैं। पिल्स होती हैं हमारी छोटे स्फेरिकल सॉलिड डोसेज फॉर्म, जिसमें ड्रग एक्सीपिएंट के साथ बाइंड होता है। ये पुराना फॉर्म है, आजकल टैबलेट्स ज्यादा यूज होती हैं, पिल्स कम यूज होती हैं। लोजेंजेस या ट्राउचेस होते हैं, ये माउथ में धीरे धीरे डिसॉल्व या डिसइंटीग्रेट होते हैं। ये लोकल एक्शन के लिए ज्यादा होते हैं, थ्रोट या माउथ में लोकल एक्शन के लिए, जैसे कफ लोजेंजेस, स्ट्रेप्सिल और विक्स। स्पोजिटरीज, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, तो इनको कई बार कैटेगरी में सेमी सॉलिड के भी लाया जाता है, बट सॉलिड में भी इनको यूज किया जाता है, क्योंकि ये लोकल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, लेकिन बॉडी टेम्परेचर पर ये मेल्ट या डिसॉल्व हो जाती हैं। अलग अलग तरह की जो होती हैं, रेक्टल, वेजाइनल या यूरेथ्रल रूट में इंसर्ट की जाती हैं ये। लिक्विड डोसेज फॉर्म होते हैं हमारे, ये डोसेज फॉर्म होते हैं जिसमें ड्रग्स लिक्विड व्हीकल में डिसॉल्व, सस्पेंड या डिस्पर्स होता है। सिरप, कंसंट्रेटेड एक्वा शुगर सॉल्यूशन होता है जिसमें ड्रग फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट ऐड कर देते हैं इसमें। एलिक्सर्स होते हैं एक क्लियर स्वीट एंड हाइड्रो एल्कोहलिक, पानी प्लस एल्कोहल इसमें ऐड होता है, और ये ओरल सॉल्यूशन के लिए अच्छे होते हैं। ये उन ड्रग के लिए किए जा सकते हैं जो सिर्फ पानी में सोल्यूबल नहीं होती या पोअरली सोल्यूबल होती है। सस्पेंशन होते हैं हमारे इनसोल्यूबल ड्रग पार्टिकल्स, एक लिक्विड व्हीकल में डिस्पर्स होते हैं, लेने से पहले अच्छे से शेक करना जरूरी होता है। इमल्शन, दो इमिसिबल लिक्विड्स जैसे कि पानी और तेल आपस में जो एक दूसरे के साथ ना मिल सकते हो, उसके थ्रू बनाए जाते हैं, जिसमें एक फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में दूसरे में डिस्पर्स होते हैं, और एक इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट किया जाता है यूज, ताकि वो स्टेबल रहे। लिंक्टस, ये एक विस्कस स्वीट लिक्विड ओरल फॉर्म होती है इनकी। मिक्सचर होते हैं हमारे लिक्विड ओरल फॉर्म, जिसमें एक या ज्यादा ड्रग डिसॉल्व या सस्पेंडेड होती हैं, डिवाइडेड डोसेज में लिया जाता है। लोशन, एक्सटर्नल यूज के लिए लिक्विड फॉर्म होती हैं, ये स्किन पर बिना फ्रिक्शन के अप्लाई किया जाता है। ये लोकल होती हैं, प्रोटेक्टिव हो सकती हैं, सूदिंग हो सकती हैं एक्शन के लिए। जो हमारे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म होते हैं उसके अंदर होते हैं हमारे ऑइंटमेंट, ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की कंसिस्टेंसी रखते हैं, मोस्टली टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए। इसमें ऑइंटमेंट होते हैं हमारे, ये ग्रीसी ऑयली बेस सेमी सॉलिड स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक्सटर्नल अप्लाई करने के लिए,
और क्रीम्स जो होते हैं ये सेमी सॉलिड इमल्शंस होते हैं, ज्यादातर केस में ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल इमल्शन एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए होते हैं। ये ऑइंटमेंट से कम ग्रीसी होते हैं और ज्यादा कॉस्मेटिकली एक्सेप्टेबल होते हैं। जेल्स एक लिक्विड फेज जो जेली एजेंट को 3D नेटवर्क में ट्रैप हो सकता है। जेली जैसी कंसिस्टेंसी, यूजुअली वाटर बेस्ड और नॉन ग्रीसी होते हैं। पेस्ट हाई प्रोपोर्शनेट ऑफर 20% से ज्यादा फाइनली पाउडर्ड सॉलिड से फैटी या एक्वस बेस में ऑइंटमेंट से थिकर होते हैं और ये ज्यादा स्टिफर होते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी गैसियस फॉर्म। गैसियस फॉर्म में हमारे इनहेलर आते, ये डोसेज फॉर्म गैस, वेपर्स या फाइन एरोसोल मिस्ट के रूप में डिलीवर होते हैं, मोस्टली रेस्पिरेटरी कंडीशन के लिए इनहेलर के थ्रू। इनहेलर होते हैं इसमें एक डिवाइस जो ड्रग को मीटर डोज एरोसोल या ड्राई पाउडर फॉर्म में डायरेक्टली लंग्स तक डिलीवर करता है, जैसे मीटर डोज इनहेलर, ड्राई पाउडर इनहेलर, एरोसोल। ड्रग प्रेशर के साथ प्रोपेलेंट के साथ पैक किया जाता है। एक्टिवेट करने पर फाइन मिस्ट या धुंध के स्प्रे के रूप में रिलीज होता है। स्प्रे लिक्विड फॉर्म जो पंप या प्रोपेलेंट से फाइन ड्रॉपलेट्स के रूप में डिस्पर्स होते हैं स्किन, नेजल मिकोसा या थ्रोट के ऊपर। तो वो होता है हमारे। नेक्स्ट होता है ड्रग्स की क्लासिफिकेशन बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेनली हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द ओरल डोसेज फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल्स। पेरेंटल डोसेज फॉर्म लाइक इंजेक्शंस, वो आईवी हो सकते हैं, आईएम हो सकते हैं, सबक्यूटेनियस हो सकते हैं। टॉपिकल डोसेज फॉर्म लाइक क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट। रेक्टल या वेजाइनल फॉर्म में स्पोजिटरीज हो सकती हैं। ओक्यूलर मींस आई ड्रॉप या ओक्यूलर, और एक वर्ड और यूज होता है इसके लिए, ऑप्थेल्मिक। एक होता है ओटिक डोसेज फॉर्म, ईयर ड्रॉप या ऑप्थेल्मिक और ओटिक की एक क्लास होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड द इन द बॉडी कैविटी। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट को एक कंबाइन पॉइंट में कर सकते हैं हम, लाइक द प्रोडक्ट्स यूज्ड इन बॉडी कैविटीज। नेक्स्ट है हमारा रिलीज पैटर्न के हिसाब से कि ड्रग बॉडी के अंदर जाके ये कैसे रिलीज होती है उसके बेस पे। ये एडवांस है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज द कन्वेंशनल इमीडिएट रिलीज लाइक नॉर्मल टैबलेट, तुरंत रिलीज होता है एकदम से ही और जल्दी असर दिखाना। मॉडिफाइड रिलीज जिसमें दो सब टाइप्स होते हैं, सस्टेन्ड रिलीज और जो धीरे धीरे लंबे टाइम में रिलीज होता है। कंट्रोल्ड रिलीज प्रिसाइज कंट्रोल्ड रेट से रिलीज होता है। डिलेड रिलीज जैसे एंट्री कोटिंग टैबलेट्स जो स्टमक में ना घुलकर सीधा इंटेस्टाइन में जाकर घुलती हैं। तो अब एक सवाल ये आता है कि व्हाई डज वन ड्रग हैव मल्टीपल फॉर्म्स, के व्हाई डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स, कि एक ही ड्रग मल्टीपल फॉर्म में क्यों आती है। कुछ इसके प्रैक्टिकल रीजन है। पहला तो है पेशेंट कंप्लायंस, बच्चों के लिए सिरप, अडल्ट के लिए टैबलेट, क्योंकि बच्चे टैबलेट नहीं खा सकते। अनसेट ऑफ एक्शन, इमरजेंसी में इंजेक्शन, यूज रूटीन यूज में टैबलेट यूज कर सकते हैं हम। तो अगर इमरजेंसी हो किसी को तो टैबलेट टाइम लेगी एक्शन दिखाने के अंदर, जबकि इंजेक्शन जल्दी एक्शन शो करेगा। ड्रग स्टेबिलिटी, कुछ ड्रग्स स्टमक एसिड में खराब हो जाती हैं तो उन्हें एंट्री कोटिंग करना पड़ता है। लोकल वर्सेस सिस्टमिक एक्शन, स्किन प्रॉब्लम के लिए क्रीम, पूरे बॉडी के लिए टैबलेट, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। अनकॉन्शियस पेशेंट या बेहोश पेशेंट जो है उसको ओरल नहीं दे सकते, उसको रेक्टल दे सकते हैं या आईवी दे सकते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एसआर और सीआर, कि सस्टेन्ड रिलीज क्या होता है और कंट्रोल रिलीज क्या होता है। जैसा कि हमने भी ये बताया भी आप, जो हमारा रिलीज पैटर्न होता है, अगर सस्टेन रिलीज में वो स्लो स्लो या ग्रेजुअल रिलीजिंग होता है। कंट्रोल रिलीज में प्रिसाइज और रेट कंट्रोल होता है। डिलेड रिलीज में पोस्टपोन टू ए साइट। मेन गोल क्या होता है तीनों का हमारा, जो सस्टेन रिलीज का मेन गोल है प्रोलॉन्ग एक्शन, कंट्रोल रिलीज मेंटेन कांस्टेंट ब्लड लेवल ऑफ द ड्रग, एंड डिलेड एक्शन में प्रोटेक्ट ड्रग टारगेट साइट। एग्जाम्पल सस्टेन रिलीज टैबलेट, कंट्रोल रिलीज में ऑस्मोटिक पंप टैबलेट्स एंड एंट्री कोटिंग टैबलेट्स। क्विक एक रिकैप करते हैं। डोसेज फॉर्म क्या होते हैं, द फाइनली पेशेंट रेडी फॉर्म ऑफ ए ड्रग, एंश्योर करेक्ट डोज स्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ यूज, जिसको पेशेंट को देने में आसानी हो और आसानी से यूज हो सकते हो और अपना काम करे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होते हैं हमारे, जिस रूट से दवाई बॉडी के अंदर पहुंचती है। ओरली जा सकती है, पेरेंटली इंजेक्शन के थ्रू जा सकती है, टॉपिकली स्किन के थ्रू जा सकती है, रेक्टली एनस के थ्रू जा सकती है, इनहेलेशन के थ्रू जा सकती है लंग्स के थ्रू,
ये इज सूटेबल टू डिफरेंट क्लिनिकल नीड्स। क्लासिफिकेशन हम उसके अलग अलग टाइप्स के बेस पे करते हैं, फिजिकल स्टेट के बेस पे, बाई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और बाई रिलीज पैटर्न के हिसाब से करते हैं उसको। सो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम फार्मास्यूटिक्स का पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहे हैं। अगर टॉपिक होगा नेक्स्ट जो हम करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।